हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे हमारे जो महान सामाजिक विचारक हैं कार्ल मार्क्स, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम्स में, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस हमने पिछले वीडियो में किया, जिसके अंतर्गत हमने स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ, साथ ही साथ कार्ल मार्क्स जो हैं उनकी कुछ पुस्तकों के नाम और साथ ही साथ उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के नाम जानने का प्रयास किया था। स्टूडेंट्स, आज हम कार्ल मार्क्स से ही संबंधित कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लगभग एग्जाम में इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बनते हैं। साथ ही साथ आप जो निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए हैं, जैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो अपने सिलेबस में है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, कुछ क्वेश्चंस मैंने वो जो पढ़ाए थे आपको सिद्धांत, उस समय भी मैंने आपको साथ के साथ डिस्कस किए थे कि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने लगभग 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम कार्ल मार्क्स से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस जो हैं लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनसे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स ने जो है कितने समाजों में वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किया, यानी कितने प्रकार के समाज बताए हैं उन्होंने। तो मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के समाज बताए हैं उन्होंने, ऐसे समाज जिनमें कि हमेशा वर्ग पाए जाते रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, मार्क्स ने एक कथन तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कहा था। कौन सा कथन स्टूडेंट्स? जब उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा जो है वो किससे ग्रहण की? हीगल से ग्रहण की। मैंने आपको बताया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा जो है मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की। तो उन्होंने इसके अंतर्गत एक कथन कहा था। क्या कहा था स्टूडेंट्स? ये कहा था उन्होंने कि हीगल का जो सिद्धांत है द्वंद्ववाद का, वो सिर के बल उल्टा खड़ा हुआ था और मैंने उसे सीधा करके पैरों के बल खड़ा किया है। ये कथन उन्होंने कहा था। और मार्क्स ने जो विभिन्न समाजों में वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन किया, मैंने आपको बताया मार्क्स ने 4 प्रकार के समाज बताए। पहला आदिम समाज, कितने प्रकार के? 4। दूसरा जो है वो उन्होंने बताया दासत्व युग, दासत्व युग में समाज रहे और उनमें वर्ग रहे। तीसरा उन्होंने स्टूडेंट्स बताया सामंतवादी समाज। और चौथा जो वर्तमान में चल रहा है अभी, वो उन्होंने बताया है पूंजीवादी युग में समाज। ठीक है, उन्होंने इन सब के लिए कहा है कि प्रत्येक समाज में वर्ग पाए जाते रहे हैं, किंतु स्टूडेंट्स एक आदिम समाज जो है उन्होंने बताया, आदिम समाज जो है प्रारंभ में पाए जाते थे, उसके अंतर्गत व्यक्ति जो है कबीलों में
इकट्ठे होकर रहता था। तो इस आदिम समाज में जो है निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, इसीलिए इस आदिम समाज में किसी प्रकार के कोई भी वर्ग जो है वो नहीं पाए जाते थे। यदि आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मार्क्स के अनुसार क्या आदिम समाज में वर्ग पाए जाते थे, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं पाए जाते थे? क्योंकि वहां स्टूडेंट्स संपत्ति कैसी थी? सामूहिक संपत्ति थी। यानी जो भी व्यक्ति शिकार करके और कंद मूल फल फूल इकट्ठा करके लाते थे, तो वो कोई अकेला व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता था। शिकार के लिए भी सभी लोग समूह के रूप में इकट्ठे होकर निकलते थे और शिकार करते थे। इसीलिए क्या है, उस शिकार पर या जो फल फूल इकट्ठे किए जाते थे उनके द्वारा, उन सब का अधिकार होता था। इसीलिए आदिम समाज में किसी प्रकार के कोई भी वर्ग नहीं पाए जाते थे, क्योंकि उस समय संपत्ति सामूहिक थी। धीरे धीरे जब दूसरा युग आता है, दासत्व युग, दासत्व युग में निजी संपत्ति की अवधारणा ने अपने पैर पसारने शुरू किए। तो उस समय स्टूडेंट्स दो वर्ग बने। वो दो वर्ग बने, एक तो दास और दूसरा जो था वो स्वामी वर्ग था। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। दास और स्वामी, कौन सी? दासत्व युग में ये दो वर्ग पाए जाते रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, दासत्व युग में कौन से दो वर्ग पाए जाते थे? तो दास और स्वामी। दास तो बिल्कुल स्वामी के अधीन होता था। स्वामी को इतना अधिकार होता था कि वो दास को बेच भी सकता था और बहुत ही निर्दयपूर्ण तरीके से उससे कार्य करवाता था। मार पीट इत्यादि भी वह स्वामी जो है दास के साथ कर सकता था। अंडरस्टैंड? तीसरा जो समाज आता है सामंतवादी युग में समाज। स्टूडेंट्स, इसमें भी दो वर्ग पाए जाते रहे हैं। कौन से वर्ग? एक तो सामंत और दूसरे जो हैं वो थे अर्धदास किसान। पहले कौन से थे? सामंत, और दूसरे थे अर्धदास किसान वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, आदिम समाज में कोई वर्ग नहीं था। संपत्ति सामूहिक थी, क्योंकि वो शिकार करके कंदमूल फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, समूह के रूप में रहते थे। इसीलिए सामूहिक संपत्ति का पूर्णतया वहां प्रभाव था। दासत्व युग में आते हैं। दासत्व युग में दास और स्वामी दो वर्ग थे। दासों की स्थिति बहुत ही निम्न थी, उनके साथ मारपीट भी की जाती थी और साथ ही साथ क्या किया जाता था, उन्हें बेचा और खरीदा भी जा सकता था। तीसरा जो समाज आया सामंतवादी समाज, उसमें सामंत और अर्धदास किसान वर्ग। स्टूडेंट्स, यहाँ अर्धदास एक शब्द यूज किया गया है। अर्धदास इसलिए किया गया है क्योंकि जहां दास को बेचा और खरीदा जाता था और उनके साथ निर्दयपूर्ण व्यवहार किया जाता था, अर्धदास के साथ उससे थोड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता था। उनको खरीदा और बेचा नहीं जाता था। क्योंकि ये अर्धदास किसान जो है सामंत के यहाँ, जिनका की जमीनों पर अधिकार होता था, उन सामंत के यहाँ क्या करते थे? खेती करने का कार्य करते थे। तो अर्धदास किसानों की जो स्थिति थी स्टूडेंट्स,
वो इस दास वर्ग से थोड़ी अच्छी थी। तो इस रूप में सामंतवादी समाज में भी स्टूडेंट्स कितने वर्ग पाए जाते थे? 2 वर्ग पाए जाते थे। अंत में आता है स्टूडेंट्स पूंजीवादी समाज, यानी पूंजीवादी युग। पूंजीवादी समाज में भी स्टूडेंट्स मार्क्स के अनुसार 2 वर्ग रहे हैं। पहला जो है पूंजीपति वर्ग। कौन सा वर्ग है स्टूडेंट्स? पूंजीपति वर्ग। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स वो है श्रमिक वर्ग। दूसरा कौन सा वर्ग है स्टूडेंट्स? श्रमिक वर्ग। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। ओके, पूंजीपति वर्ग को स्टूडेंट्स मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग के नाम से संबोधित किया है। बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। और ये श्रमिक वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग कहलाता है। सर्वहारा यानी सभी से हारा हुआ। सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर यूं कह लीजिए मजदूर वर्ग। तो इस मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग जो है दूसरा वर्ग है। पूंजीपति वर्ग जो है पूंजीवादी समाज के अंतर्गत वो पहला वर्ग है स्टूडेंट्स। तो इस पूंजीपति वर्ग के शोषण की वजह से ही, क्योंकि पूंजीपति वर्ग क्या करता था? इन श्रमिकों का या मजदूर वर्ग का शोषण करता था। वर्तमान में हम देख रहे हैं कौन सा समाज है? पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी युग है। और एक पूंजीपति वर्ग जो है उनका पूरे पूंजी पर अधिकार है। उसके अंतर्गत पूंजीपति जो है श्रमिकों का, मजदूरों का शोषण करता था। यानी मार्क्स ने जब वर्ग और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया स्टूडेंट्स, उस समय जो श्रमिक वर्ग था या मजदूर वर्ग जो था स्टूडेंट्स, उस मजदूर वर्ग की जो दशा थी वो अत्यंत ही दयनीय थी। क्यों दयनीय थी? क्योंकि ये पूंजीपति वर्ग जो है उससे कार्य अधिक समय तक करवाता था और उस कार्य के बदले जो उन्हें लाभ मिलता था वो पूरा लाभ जो है ये पूंजीपति स्वयं हड़प कर जाता था। तो इस रूप में वो क्या करता था? इस श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। तो धीरे धीरे ये श्रमिक वर्ग जागृत हुआ। इन्होंने अपना एक वर्ग बनाया। वर्ग में चेतना उत्पन्न हुई और चेतना उत्पन्न होने के पश्चात ही एकजुट होकर इन्होंने श्रमिक वर्ग के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध आंदोलन किया। और वही सिद्धांत जो है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अपन मैंने आपको बताया था कि द्वंद्ववाद की अवधारणा है, द्वंद्वात्मक अवधारणा जो है वो मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की। और मार्क्स का जो दूसरा सिद्धांत पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दोनों सिद्धांत के नाम भी याद रखिएगा आप। पहला सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जो कि उन्होंने किससे ग्रहण किया था? हीगल से ग्रहण किया था। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है स्टूडेंट्स वो मार्क्स ने किससे ली थी? ऑगस्टीन थोरे से ली थी। किससे ली थी? ऑगस्टीन थोरे से ग्रहण की। कौन सी अवधारणा? वर्ग संघर्ष की अवधारणा। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी कभी ये भी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा मार्क्स से किससे ग्रहण की? ऑगस्टीन थोरे से।
और द्वंद्ववाद की अवधारणा उन्होंने हीगल से ग्रहण की। अब हीगल जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने जो द्वंद्ववाद का विचार दिया, उस द्वंद्ववाद के विचार के अंतर्गत विश्व का आधार जो है या विश्व का मूल आधार जो है वो किसे माना है? विचारों को। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हीगल का जो सिद्धांत है वो सिर के बल खड़ा हुआ था, यानी वो विचारों को ही सब कुछ मानता था। लेकिन मार्क्स जो है स्टूडेंट्स, मार्क्स ने विश्व का जो मूल आधार है वो विश्व का मूल आधार बताया है पदार्थ को। किसको बताया है स्टूडेंट्स? पदार्थ को बताया है। हीगल किसको बता रहे हैं? विचार को। यानी हीगल स्टूडेंट्स पता है क्या कहना चाहते हैं? हीगल ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार आता है और वो उसी विचार के आधार पर क्या करता है? किसी पदार्थ या भौतिक वस्तु का निर्माण करता है। तो इस तरह से विश्व का मूल आधार क्या है? विचार है। किंतु मार्क्स जो है इससे उलट विचार व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं स्टूडेंट्स कि विश्व का मूल आधार जो है पदार्थ है। भौतिकवादी युग में ये भौतिकता ही पदार्थों से बनी है, तो इसीलिए मूल आधार जो है वो भी क्या होना चाहिए? पदार्थ होना चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी पदार्थ को नहीं देखता है तब तक उसके मस्तिष्क में विचार नहीं आ सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे के विचारों का विरोध किया, लेकिन विरोध करने के साथ ही मार्क्स ने जो स्टार्टिंग में जो एक मूल आधार जो लिया वो हीगल की द्वंद्ववाद की अवधारणा से ही लिया था।